नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में। भारत सरकार ने हाल ही में अमेरिका से लगभग 8,000 करोड़ की एक डील की है। डिफेंस के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। भारत के पास में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर जो पहले से मौजूद है, जो हमने अमेरिका से परचेज किए थे, इनकी मेंटेनेंस और रखरखाव की सारी जिम्मेदारी अमेरिका से भारत में करने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया है। मतलब इसके लिए अब भारत में ही एक सेंटर डेवलप किया जाएगा। अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, अब वो भारत में ही इसकी मेंटेनेंस का कार्य देखेंगे। तो एक मेगा डील हुई है रक्षा के क्षेत्र में। अमेरिका और भारत के संबंध अभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में जो हमें आवश्यकता है किसी भी देश के साथ में, जो हमारे पहले से रिलेशन बने हुए हैं, जो एग्रीमेंट हमारे पहले से हुए हैं, उन सभी पर भारत सरकार डिसीजन तुरंत प्रभाव से ले रही है। क्योंकि संवेदनशील स्थिति पाकिस्तान और चाइना दोनों ही बॉर्डर पर बनी हुई है, और तीसरी तरफ भी जो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है उस पर भी स्थिति ऐसी है। भारत के रक्षा मंत्री और जो हमारे रक्षा की यानी भारतीय नौसेनाओं के जो प्रमुख हैं, वो बार-बार कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है। तो ऐसे में हमें हर समय तैयार रहना है, यानी कोई भी ऐसा फील्ड हमारा छूटना नहीं चाहिए जहां हमारी तैयारी नहीं हो। उसी क्रम में ये डिसीजन लिया गया है। समझेंगे पूरी टॉपिक को विस्तार से। चैनल पर बने रहिएगा, सेशन में लास्ट तक, अंतिम समय तक बने रहिए। देखिए, इंडिया यूएस साइन RS-7995 करोड़ एग्रीमेंट फॉर नेवीज MH-60R हेलीकॉप्टर फ्लीट सपोर्ट। यानी जो ऑलरेडी हमारे पास में MH-60R हेलीकॉप्टर था, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो इसके फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया है। ये अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ है और 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। इंडिया यूएस साइन RS-7995 करोड़ डील फॉर सस्टेनमेंट ऑफ नेवीज MH-60R हेलीकॉप्टर्स। यानी सभी आप न्यूज़पेपर्स में ये देख सकते हैं, इसी को हाईलाइट किया गया है। अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ की बड़ी डील। नौसेना के हेलीकॉप्टर होंगे और ताकतवर। ये हेलीकॉप्टर देखिए, सर्विलांस के लिए भारत के पास में ऑलरेडी मौजूद है। लगभग 24 हेलीकॉप्टर्स जो हैं भारत ने अमेरिका से खरीदे थे। अब इनकी मेंटेनेंस जब भारत में होगी, टाइम पर ये अवेलेबल होंगे, तो हमारी नौसेना और ज्यादा मजबूत होगी। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स में इंडिया यूएस साइन इतने करोड़ एग्रीमेंट फॉर नेवीज MH-60R हेलीकॉप्टर फ्लीट सपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है और इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी वर्ग है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे भले वो यूपीएससी हो, चाहे आरएएस यानी आरपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएससी एमपीपीएससी हो, या फिर पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान की जो एग्जाम है, ये सभी कोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए हमारे अवेलेबल हैं। और इन पर अभी 3 डेज का ऑफर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आविष्कार 25 नाम से ये कूपन कोड है, ये आप लगा सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की आपको संशय हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो इस आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। आपको इस कोर्सेज में थ्योरी क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, टेस्ट पेपर सब मिलते हैं, जो इस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी के लिए। अब चलिए देखिए, अब देश में ही हो सकेगी भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों की मरम्मत, और अमेरिका से भारत ने कर लिया करार। यहां पर देखिए आप कि ये लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस LOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और अमेरिका की तरफ से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किया है इस पर, यहां पर एग्रीमेंट हुआ है। यहां आपको MH-60R जो हेलीकॉप्टर है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं। ये हेलीकॉप्टर भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, हमारा जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल बॉर्डर है हमारा, जो वहां पर मैरीटाइम जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी समुद्री गतिविधियां जो होती हैं, उन पर नजर रखने के लिए और पानी के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए इस हेलीकॉप्टर को हमने खरीदा था। यानी अमेरिका से जब हमने ये हेलीकॉप्टर खरीदा तो हमारा उद्देश्य था सर्विलांस कोस्टल बॉर्डर पर, कोस्टल जो सीमाएं हैं
समुद्री सीमाएं। और इसके अलावा देखिए, आपने अभी कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी होगी कि हम K4 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे थे। उस समय चाइना ने अपने बहुत सारे फ्लीट, जंगी जहाज जो है या फिर जासूसी जहाज जो है वो समुद्र में भेज दिए थे। तो हमें उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है। ऐसा करने के लिए हमारे पास में भी स्पाई हेलीकॉप्टर्स का ये फ्लीट बहुत जरूरी है। और अब इसकी जब मेंटेनेंस वगैरह सब भारत में ही होगी, तो ये हमारी इंडियन नेवी को ऑल टाइम मौजूद रहेगा, यानी अवेलेबल रहेगा। आईएनएस विक्रांत पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा चुका है, यानी उस पर तैनात किया गया था। भारत की हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने के लिए इसे रखा गया है। 2020 में 24 हेलीकॉप्टर यानी 24 हमने हेलीकॉप्टर ये खरीदे थे। 15,000 करोड़ रुपए में हमारा एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका से। अब 15,000 करोड़ तो हमने 24 हेलीकॉप्टर के लिए दिए हैं। 8,000 करोड़ का हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया है इसकी मरम्मत के लिए, यानी इसकी मेंटेनेंस के लिए। इसके जो पुर्जे हैं वो सभी भारत में ही अवेलेबल कराए जाएं, उनकी मरम्मत की जाए, टाइम टू टाइम उनको देखा जाए कि किस तरीके से उनमें कोई कमी तो नहीं है। क्या है हेलीकॉप्टर की विशेषताएं? विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली, उपयुक्त और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर माना जाता है। लगभग मारक क्षमता इसकी 834 किलोमीटर और वजन 689 किलो है। इस विमानन क्षेत्र की आधुनिक और चुनौतीपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। देखिए, इसकी मैं कुछ खास बात आपको बताऊं। एंटी सबमरीन वारफेयर में ये काम आता है। मतलब पनडुब्बियों को अगर नष्ट करना है, पनडुब्बियों के से रिलेटेड जो युद्ध होते हैं उसमें ये काम आएगा। एंटी सरफेस वॉरफेयर और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, वर्टिकल रिप्लेसमेंट और मेडिकल एविकेशन, इन सभी कॉम्बैट मिशंस में, कॉम्बैट मिशन, कमांडो मिशन, सभी में, सभी मौसमों में कार्य करने के लिए ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इस पर AGM-114 हेलफायर मिसाइल तैनात की गई है। MK-54 टॉर्पीडो लगे हैं। टॉर्पीडो किसी सबमरीन को नष्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। ये टॉर्पीडो इस पर तैनात होंगी। एडवांस सेंसर और एवियोनिक्स से ये लैस है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है, अगर इसकी असेंडिंग स्पीड की बात करें तो 8.38 मीटर पर सेकंड होती है। मैक्सिमम क्रूज स्पीड इसकी 267 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी। रेंज जैसा कि मैंने बताया 834 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग इसकी 3,438 मीटर तक ये जा सकता है, सर्विस सीलिंग ये है। वेट अगर आप इसका देखेंगे 6,895 केजी है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी कितना वजन उठाकर ये चल सकता है, तो यहां पर क्षमता बहुत अच्छी है। 10,659 किलोग्राम इतना वजन उठाकर ये हेलीकॉप्टर चल सकता है। और अगर दूसरे फीचर्स पे हम बात करें, फोल्डिंग रोटर ब्लेड है इसके, शिपबोर्ड स्टोरेज के लिए हिंज टेल है और एडवांस डेटा ट्रांसफर सिस्टम इसमें लगाया गया है। प्रपोज्ड और अपग्रेड, यानी जो चीजें इसमें अपग्रेड की जा रही हैं, इसमें टैक्टिकल रेडियो सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक और एडवांस टेस्ट और रिपेयर इक्विपमेंट आदि शामिल हैं। ये सब चीजें इसमें लगाई जा रही हैं। यानी इसमें कुछ एडवांस सिस्टम ऐसे हैं जिनको अभी और इसमें तैनात किया जा रहा है। जो समझौता हमारा हुआ है उस पर हम बात करें कि भाई इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या मिलेगा। देखिए, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट, यानी इससे रिलेटेड जो छोटे मोटे पुर्जे हैं, सपोर्ट इक्विपमेंट है, वो सब अब भारत में ही बनेंगे, भारत में ही मिलेंगे। भारत में इंडियन नेवी को तुरंत प्रभाव से मौजूद करा दिए जाएंगे, यानी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर ट्रेनिंग, पायलट, मेंटेनेंस स्टाफ और इंजीनियरों की लगातार ट्रेनिंग की जाएगी। यहाँ पर अमेरिकन जो इंजीनियर्स हैं, जो इन्होंने इसे बनाया है, जो इसकी यूज करते हैं, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे पायलट हैं या फिर मेंटेनेंस स्टाफ है, उन सभी को ट्रेनिंग देंगे। तकनीकी मदद, अमेरिकी एक्सपर्ट की टीम भारत में रहेगी। फिर देखिए, भारत में मरम्मत सुविधाएं गोवा और कोच्चि में ये डेवलप की गई हैं। इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर फैसिलिटी सेंटर बनेगा यहाँ पर। पीरियोडिक मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, PMI का पूरा सेटअप भारत में ही बनेगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाजों पर और दूर दराज के एयरबेस पर भी तुरंत सप्लाई की जाएगी। यानी इस रक्षा समझौते से हम बात कर सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, सपोर्ट उपकरण, उत्पाद समर्थन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, पुर्जों की मरम्मत, भारत में इंटरमीडिएट स्तर के कंपोनेंट रिपेयर सेंटर, पीरियोडिक मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं अब भारत में
यहां पर बन जाएंगी जो इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हैं। इन सुविधाओं का विकास लंबी अवधि में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा और अमेरिकी सरकार पर भारत की जो निर्भरता है उसको कम करेगा, क्योंकि ये सब चीजें भारत में डेवलप हो जाएंगी। लगभग 8,000 करोड़ का सस्टेनमेंट सपोर्ट एग्रीमेंट जो कि 5 साल के लिए हमने किया है इस हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने के लिए। सीहॉक हेलीकॉप्टर के जरूरी पुर्जे और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति, तकनीकी सहायता और मरम्मत, ये सब चीजें इसमें शामिल की गई हैं। अब यहां पर देखिए, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा, ये हेलीकॉप्टर एक तो ये है कि इसमें इंफ्रारेड सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, इसलिए ये हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम है। यानी दिन रात या फिर किसी भी बरसात का भी मौसम हो, खराब मौसम हो, धुंधलापन हो, तो भी इंफ्रारेड वेव की सहायता से ये दुश्मन की लोकेशन पता करता है, सर्विलांस को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और जो सबमरीन्स हैं उनका पता लगाकर उसे टॉर्पीडो की सहायता से नष्ट कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है। इस पर मिसाइल्स लगाई गई हैं, उन मिसाइल से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। हिंद महासागर में अगर किसी भी प्रकार की कोई घुसपैठ होती है चाइना की तरफ से, जैसे कि उसके द्वारा पनडुब्बी जंगी जहाज भेजे जाते हैं, तो उस पर तुरंत प्रभाव से हम अटैक कर सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। ये न्यूज आपने पढ़ी होगी, पहले हमने इस पर एक सेशन भी किया था कि K4 मिसाइल जो है जब हम परीक्षण कर रहे थे तो चाइना ने उसकी जासूसी के लिए अपने जंगी जहाज भेज दिए थे। तो ये जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो भारत में डेवलप हो रही हैं। तो भारत का जो MSME और प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत सारे पार्ट्स इसके खुद बनाने लगेंगी, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट में ये चीज रखी गई है। नौसेना के जवान खुद मरम्मत कर सकेंगे, विदेशी निर्भरता को कम किया जाएगा और बाद में हम कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपनी बचत को भी आगे कर पाएगा, यानी बचत हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि आपके पास में 24 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन 24 हेलीकॉप्टर में से उनकी समय पर मेंटेनेंस नहीं हो पाई, तो वो सारे आपको उपलब्ध ही नहीं हो पाए। सारे उपलब्ध नहीं हो पाए तो फिर वो किसी काम के नहीं है। लेकिन जब आप यहीं पर मेंटेनेंस करेंगे, उनके पुर्जे यहाँ पर मौजूद होंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो फ्लीट है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 90% हमारे पास में फ्लीट जो है अवेलेबल रहेगा ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, तो सेना जो है उसका सही उपयोग कर पाएगी। मौसम में मिशन पूरा करने की गारंटी रहेगी, यानी किसी भी मौसम में। फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत ये समझौता अमेरिका के साथ हमने किया है। अब हमारे MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर दिन रात तैयार रहेंगे और वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो कहने का मतलब 8,000 करोड़ की जो ये डील है, जिसमें एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हमने किया है, वो रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जो स्थितियां अभी हमारी चल रही हैं, जो संवेदनशीलता हमारे बॉर्डर्स पर चल रही है, उसकी सुरक्षा के लिए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये सभी वेपन्स जो हैं, मॉडर्न वेपन्स, उनका होना बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना से हमारा व्यापार कितना भी बड़ा हो, चाइना से हमारा व्यापार खूब बढ़ रहा है, कॉमर्शियल जो ट्रेड है हमारा वो खूब हो रहा है, लेकिन जब डिफेंस की बात होती है, डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, तो चाइना हमारे किसी काम का नहीं है। वहां पर चाइना सिर्फ और सिर्फ हमारा एक दुश्मन है। उस लिहाज से हमें फ्रांस, रसिया और कहीं ना कहीं अमेरिका, ये 3 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी डिफेंस डील रेगुलर चलती हैं। कुछ आप जापान और इजराइल की बात कर सकते हैं, ये 5 देश मान सकते हैं जिनसे हम डिफेंस ट्रेड करते हैं। तो ये डील भी अमेरिका से की गई है, चाहे भले ही हमारे संबंध कुछ भी किसी भी तरीके के तनावपूर्ण हो इस समय, लेकिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वो हमें परचेज करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। तो उसी क्रम में ये कदम उठाया गया। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत।